बस बहुत हो गया, बहुत बात कर ली। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि भारत से मुज़ाकरात करने का ना कोई फायदा है ना ही इरादा। हम और मुज़ाकरात के लिए जो भी कोशिशें कर रहे थे, भारत उसे कमजोरी समझता रहा। अब हम मजीद कुछ नहीं कर सकते। दो एटमी ताकतें आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। अमरीकी सदर को इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल के खदशे से आगाह कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी का खदशा है। 80 लाख कश्मीरियों की जानें खतरे में हैं। वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की आमन फौज और मुबस्सिरीन भेजने का मुतालबा। नस्लकुशी के खिलाफ काम करने वाली अमरीका की गैर सरकारी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की नस्लकुशी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में बीजेपी की हिंदुत्वा नज़रिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, कश्मीरियों की नस्लकुशी समेत दीगर अलामतों को वाज़े करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक से कश्मीरियों के कत्लेआम को रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ये इक़दाम पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। भारत मकबूजा कश्मीर में अवामी मुज़ाहमत की कॉल नाकाम बनाने के लिए कत्लेआम के मंसूबे बना रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और नस्लकुशी रोकने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी बिरादरी नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत ने मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया। दुनिया कश्मीरियों की जिस्मानी और जहनी अजियत का अंदाजा नहीं लगा सकती। कश्मीरियों की हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के शुक्रगुजार है। कश्मीर पर आलमी अदालत इंसाफ जाने से मुतालिक मशावरत कर रहे हैं। कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल कातिल। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी अब कश्मीरियों का कत्ल कर रहा है। तारीख मोदी को सिर्फ कातिल के तौर पर याद रखेगी। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा, मोदी बाकी सब छोड़े, सिर्फ श्रीनगर में घुस कर दिखाए, उसे अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। भारत कश्मीर के असीर रहनुमाओं को रिहा करे, एहतजाज उनका हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद मलिक की वजाहती प्रेस रिलीज और बयान हलफी में एतराफ़ और इंकशाफात बज़ाहिर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तादीबी कार्रवाई का भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला कल सुनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए थे कि जज अरशद मलिक के किरदार ने हज़ारों दयानतदार और मेहनती जजेस के सर शर्म से झुका दिए। कंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने वालिदैन की बेटों को माफ़ करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल के गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद फैसला होगा कि यह कत्ल गैरत के नाम पर था या नहीं। कंदील के वालिदैन ने मुकदमे में नामजद अपने दोनों बेटों को माफ़ करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने जवाब दाखिल कराया था कि गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले राजीनामा है। कश्मीरी भारतीय अहकामात के खिलाफ बाहर निकलकर एहतजाज करें। घरों में नजरबंद मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं ने कल पाबंदियां तोड़ने की कॉल दे दी। काबिज भारतीय फौज का लॉकडाउन बरकरार। काबिज भारतीय फौज की जानिब से गिरफ्तारी के लिए छापे। शहरियों का कहना है कि भारतीय फौजी घरों की खिड़कियां तोड़ते हैं, खवातीन और बच्चों को हरासा करते हैं। श्रीनगर का इलाका सोरा काबिज भारत के खिलाफ मुजाहमत की अलामत बन गया। भारतीय फौज को शदीद मुजाहमत का सामना। 3 मरतबा भारतीय फौज की इलाके में दाखिल होने की कोशिश कश्मीरी नौजवानों ने नाकाम बना दी। इलाके में भारतीय फौज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मसाजिद से आज़ादी के हक में सदाएं गो इंडिया गो के नारे। मकबूजा कश्मीर में भारत ने लाखों कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब करके उन्हें हर किस्म की आज़ादियों से महरूम कर दिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जुल्म के शिकार अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि आज जब दुनिया मजहबी अकायद की बिना पर तशद्दुद का निशाना बनने वालों से इजहार यकजहती करने जा रही है तो इसे मकबूजा कश्मीर में अनकरीब होने वाले कत्लेआम का रास्ता रोकने के लिए भी मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का स्विट्ज़रलैंड और आइवरी कोस्ट के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों समेत खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में यकतरफा इक़दामात और उनके मज़मुरात से आगाह किया। कराची में सफाई कैसे होगी? कोई मुल्क के सबसे बड़े शहर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं बड़े नालों की सफाई KMC और छोटे नालों की सफाई DMCs की जिम्मेदारी है। कराची की तबाही के जिम्मेदार अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं कि कराची के अजला UCs कंटोनमेंट्स पर उनका कंट्रोल नहीं। अवामी मसाइल हल करने वाले महकमे सिंध हुकूमत के पास है। जब तक तमाम महकमे एक छतरी तले नहीं आते मसाइल हल नहीं हो सकते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वजह से मेयर कराची को तमाम इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत पर डालने का जवाब मिल रहा है। अजीब बात है कि कोई कचरा उठाकर पूछे कि अब फेंकूं कहाँ। शहर से कचरा उठाने का काम रोज़ होना चाहिए। साबिक सिटी नाजिम कराची और पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कराची से कचरा उठाने के लिए मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद खान का इलेक्शन कमीशन के मेंबर मुकर्रर। ना इस्लाम झूठ की इजाज़त देता है ना ही कानून। अदालत कैसे झूठ की इजाज़त दे सकती है? एक मुकदमे की समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा अल्लाह के लिए सच्चे गवाह बन जाओ, चाहे वालिदैन बहन भाइयों या रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही क्यों ना देनी हो। जब से झूठे गवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है गवाहान भागना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवाही झूठी होने की बिना पर उम्र कैद के मुलजिम को रिहा कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा था कि गवाह को झूठ बोलने दें, हम सच और झूठ का खुद पता लगा लेंगे। नफरत अंगेज मवाद फैलाने के मुजरिम कारी इसाक की बरियत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस और आम गवाह की शहादत के लिए मयार यकसा है। पुलिस एहलकार भी उतने ही अच्छे गवाह हैं जितना कोई और हो सकता है। कोई और गवाह न हो तो जुर्म साबित करने के लिए पुलिस की गवाही भी काफ़ी है। एबटाबाद में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला बच्ची का करीबी अजीज निकला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO ने बताया कि मुलजिम का DNA बच्ची से मैच कर गया। बच्ची की लाश 18 अगस्त को वीराने से मिली थी। फैसलाबाद में 13 साला तालिबा को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती की गई। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्लापुर में लड़की बुक शॉप पर स्टेशनरी खरीदने गई जहां से मोटरसाइकिल सवार अफराद ने उसे अगवा किया। खवातीन को काबिल एतराज तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम्स विंग का गुजरावाला के इलाके आरोप में एक्शन साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में कोंगो वायरस का मुश्तबा मरीज चल बसा। महकमा सेहत के मुताबिक लैब रिपोर्ट आने पर कोंगो वायरस की तस्दीक हो सकेगी। कराची और कोयटा में मजीद 3 मरीज अस्पताल में दाखिल। दोनों शहरों में अब तक कोंगो वायरस से 16 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। संगीन गद्दारी केस में रजा बशीर परवेज मुशर्रफ के वकील मुकर्रर। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत का रजा बशीर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन 3 रोज में जारी करने का हुक्म।
परवेज़ मुशर्रफ का दिफा करने के लिए रजा बशीर को वजारत कानून अखराजात अदा करेगी। नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और 15 नामालूम अफराद शामिल। FIR के मुताबिक मरियम नवाज की पेशी के दौरान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने पुलिस एहलकारों से झगड़ा किया। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रैले के बायस दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का रुझान। तहसील मंचनाबाद के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। झंग में दरियाए चिनाब के सैलाबी रैले से 55 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर। नशेबी इलाकों में कायम 68 सरकारी स्कूल बंद। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी आज रात कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा। सैलाबी पानी से तहसील रोजहान, उमरकोट, शाहवाली के सरकारी स्कूल्स मुतासिर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 31,884 पॉइंट्स पर बंद। घर में बारिश ने मंजर बदल दिया। हर चीज पर निखार आ गया। खेतों में बाजरा लहलहाने लगा। रेतीली और पथरीली जमीन ने सब्जा उगल दिया। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उसकी तकरीबात। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वजीर इत्तलात सईद गनी ने इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी।